नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मंत्रिमंडल में 9 वैकेंसी हैं। इसमें 30 से ज्यादा महकमे ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री हैं। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि इस बार सिर्फ विस्तार ही नहीं होगा बल्कि फेरबदल भी होगा, जिसमें 6 से 8 मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप भी किया जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। आरपीएससी में विवाद खत्म नहीं होते और यूपीएससी में विवाद पैदा नहीं होते। सदस्यों की नियुक्ति का तरीका पूरे देश को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व ग्रुप बी सर्विसेज के अधिकारी देने वाले यूपीएससी के चेयरमैन और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डॉक्टर दीपा के नाम का ही मतलब रोशनी था और वह थी अपने कुल, परिवार और समाज की रोशन करने वाली। पेशे से चिकित्सक, दिल से प्रकृति प्रेमी और स्वभाव से हर किसी के हक के लिए मजबूती से बात करने वाली दीपा की जुबान से अक्सर एक बात निकलती थी कि जीवन प्रकृति की माँ के बिना कुछ भी असर नहीं, और उसी प्रकार प्रकृति की गोद में उसे अंतिम सांस ली। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 में हरा करके 3 T20 की सीरीज में 1-0 से लीड ले ली है। रविवार की रात हुए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने पहली ही बॉल पर पृथ्वी शॉ का विकेट गंवा दिया। वे T20 डेब्यू पर पहली ही बॉल पर आउट होने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले लोकेश राहुल 2016 में डेब्यू मैच में 0 पर आउट हुए थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन डेरा जमाए बैठे थे। इंडियन आर्मी को वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने एक मिशन प्लान किया, ऑपरेशन सफेद सागर। फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर इजराइल में मंगवाए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉन्ड्स लगाए गए हैं। इनमें 1000 पाउंड के देसी बम लगा करके टाइगर हिल पर निशाना साधा गया। एयरफोर्स से इस जुगाड़ ने घुसपैठियों के बकरों को तहस नहस कर दिया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर 12 जिले के छबड़ा में पार्वती नदी उफान पर पहुंच चुकी है। छबड़ा में सुबह सुबह ही मूसलाधार बारिश देखने को मिली, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश से नदी में पानी की आवक तेज। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला मार्ग अब बंद हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा हादसा हो चुका है, जिसके अंतर्गत कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग घायल होते हुए नजर आए हैं। आप सभी को बता दूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद में चट्टानें इतनी तेजी से गिरती हुई नजर आई हैं कि इसका प्रभाव सीधा सीधा नदी के पुल पर पड़ता हुआ नजर आया और नदी का पुल टूट गया और इससे कई नुकसान भी हुआ है। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि 9 टूरिस्टों की इसको लेकर के मौत हो चुकी है। साथ ही साथ 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मरने वालों के अंतर्गत 4 तो राजस्थान के हैं, तो वहीं 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और दिल्ली का बताया जा रहा है। साथ ही एक व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं की गई है कि आखिरकार वह कहां का रहने वाला है, लेकिन यह इतना बड़ा भूस्खलन था कि इसका वीडियो भी वायरल हुआ है और इसका वीडियो मैं आप सभी को जरूर दिखाऊंगा। लेकिन इसमें आप सभी को बता दूं कि जब वह चट्टानों से पत्थर गिरते हुए आ रहे हैं, तो पत्थर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि भारी मात्रा में पत्थर गिरते हुए आए हैं और इसका वीडियो भी साफ साफ वायरल हो चुका है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि जिसके अंतर्गत अब राजस्थान के अंतर्गत मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख की औपचारिक घोषणा होना बाकी है बस, और ऐलान के बाद में जैसे ही मंत्रिमंडल में बदलाव किए जाएंगे तो इसके अंतर्गत अभी 9 वैकेंसियां बताई जा रही हैं और सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो सिर्फ विस्तार ही नहीं किया जाएगा बल्कि फेरबदल भी किया जाएगा।
यानी कि आप समझ रहे होंगे कि विस्तार का मतलब तो नए मंत्री लगाने का है, लेकिन फेरबदल का मतलब यह है कि पुराने मंत्रियों में से कुछ को हटा करके नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, इसमें से 6 से 8 मंत्रियों की छुट्टी भी साफ साफ होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि वैक्सीनेशन अभी राजस्थान के अंदर किया जा रहा है, लेकिन एक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान भेदभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिनको पहले वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए थे, यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुजुर्ग, और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए ये चेन अब 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए बन चुकी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अभी भेदभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लाइनें लगी हुई हैं उस लाइनों के अंदर गर्भवती महिलाएं लगी हुई हैं। गर्भवती महिलाओं के साथ में धक्का मुक्की की जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर जो वीआईपी लोग हैं और जिन्हें विदेशों में जाना है, उन सब के लिए अलग लाइन है और वहां पर कम मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। आखिरकार जिनको ज्यादा आवश्यकता है, जो गर्भवती है, उन लोगों को तो अलग लाइन बनानी चाहिए और उनको आसानी से वैक्सीनेशन में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी बता दूं कि पूरे देश के अंदर पिछले 24 घंटे में 38,176 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो 35,945 लोग ठीक होते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही साथ 411 लोगों की कल कोरोना वायरस की वजह से जान जाती हुई नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। आप सभी को बता दूं कि फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय एल्बम शूट को लेकर के आज दोपहर कालवाड़ पहुंचने में नजर आएंगे। साथ ही आप सभी को बता दूं कि फिल्माए जाएंगे एल्बम के गानों के कई दृश्य कालवाड़ फोर्ट, मुंडोता आदि जगहों पर फिल्माए जाएंगे एल्बम के दृश्य। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए निकालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में वेतन नहीं मिलने से नाराज टोल कर्मचारी हड़ताल करने पर उतर आए हैं। सोमवार सुबह फास्टैग को छोड़कर के कैश वाली लाइन को कर्मचारियों ने फ्री कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद सीनियर स्टाफ की ड्यूटी लगा करके कैश लेन को चालू किया गया और लेकिन कर्मचारी नहीं लौटे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि टोल मैनेजर ने कर्मचारियों को समझा बुझा करके वापस काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर ही बैठे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा के टोल कई महीनों से फ्री हैं। रेवाड़ी के एकमात्र गंगयाचा टोल प्लाजा पर ही टैक्स कट रहा है, लेकिन टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में भी हमने ड्यूटी की, इसके बावजूद उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती। पिछले 2 महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। हरियाणा के हिसार जिले में सामने आए खेल प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े में लगातार नई परतें खुल रही हैं। खेल विभाग ने डायरेक्टर के आदेशों के बाद अपने लेवल पर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की जांच करनी शुरू की तो करीब 44% सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। फिलहाल विभाग 2018 से 21 तक के जारी हुए 5700 सर्टिफिकेट की जांच की गई, जिसमें से 2500 फर्जी पाए गए। खेल विभाग के डायरेक्टर IPS पंकज नैन ने इस मामले की एक फाइल मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को भेज दी और नैन के अनुसार इस मामले की गहन और गंभीर जांच के लिए स्टेट विजिलेंट व रिटायर्ड जज से जांच करवाने के लिए भी लिखा है। फर्जीवाड़ा कैसे किया गया व इसमें कौन कौन शामिल है, इसका पता उच्च स्तरीय जांच के बाद ही लग पाएगा। पवित्र सावन माह की शुरुआत हो गई और आज से पहले सोमवार को सुबह होते ही रेवाड़ी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। शिवालय भम भम भोले के साथ में जयघोष से गूंज उठे हैं। सावन माह में खासकर सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। हालांकि कोरोना के चलते प्रशासन ने मंदिरों में भीड़ एकत्रित नहीं करने व कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी और मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग तो दिखी, लेकिन बहुत कम ही लोग मास्क पहने हुए नजर आए हैं। रेवाड़ी शहर के प्रसिद्ध घंटेश्वर मंदिर व 12 पत्थर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई थी और मंदिर कमेटी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए विशेष तैयारी की गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं को ज़्यादा देर तक नहीं रुकने दिया जा रहा और मंदिर के गेट पर तैनात व्यक्ति एंट्री से पहले लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं।
हरियाणा में एक बार फिर मानसून की तेज बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने 26 से 29 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया। सोमवार सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है और घने काले बादल छाए हुए हैं। 2 दिन पहले रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में शाम के समय आधे घंटे की तेज बारिश हुई थी। इस बारिश ने गर्मी से राहत दिलाने की बजाय उमस बढ़ा दी। रविवार को तो उमस और गर्मी के कारण आलम यह रहा कि लोग छुट्टी का दिन होने के बावजूद घर में ही कैद रहे। अब एक बार फिर मानसून की बरसात का अलर्ट जारी होते ही लोगों को अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है और वैसे भी इस बार उम्मीद से ज़्यादा बारिश अभी तक हो चुकी है। अकेले जुलाई माह में 250 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। पानीपत में मानसून की बारिश जारी है और रविवार के बाद सोमवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा। सुबह ही बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के बाद अच्छी बारिश के आसार बताए हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा और हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 3 दिन के इंतजार के बाद शनिवार को पानीपत में मानसून की बारिश लौटी। रविवार को दोपहर तक तेज धूप और गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छाने के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सोमवार को भी सुबह से आसमान में बादलों का डेरा देखने को मिला। करीब 8 बजे बूंदाबांदी हुई। हालांकि कुछ देर बाद बूंदाबांदी रुक गई जिससे स्कूलों का जाने वाले और बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को घर से निकलने का समय मिला। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश में सक्रिय हो रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून। 6 संभागों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में सप्ताह भर बारिश होने के संकेत जताए जा रहे हैं। तो वहीं 24 घंटे में झालावाड़ के गागरेन में 10 इंच, डग में 5 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए इनसे डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक दिन भी ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला और हंगामे के चलते ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद दोबारा शुरू हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को CM पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंच के बाद मैं गवर्नर से मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के प्रयास में सरकार और प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने में लगे हुए हैं। वैक्सीन सेंटर पर हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जिसके कारण आए दिन सेंटर्स पर धक्का मुक्की और हंगामे की नौबत आ जाती है। अब इस भीड़ के धक्के उन महिलाओं को भी झेलने पड़ रहे हैं जो गर्भवती हैं। इन महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। तेल की कीमतों के कारण हंगामा मचा हुआ है और राहत की बात तो यह है कि पिछले 10 दिनों से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। 17 जुलाई को पेट्रोल पर 31 पैसे बढ़ाए गए तो वहीं डीजल पर 15 जुलाई को 17 पैसे बढ़ाए गए थे। तेल के दामों की बात करें तो श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल 113.21 रुपये लीटर तो वहीं डीजल 103 रुपये तक पहुंच चुका है। BCCI ने IPL फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। IPL 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा तो वहीं 27 दिन के अंदर सभी 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से दुबई में 13, शारजाह में 10 और आबू धाबी में 8 मुकाबले होंगे। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 38 रनों से जीत लिया और श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और सूर्य कुमार के 50 और धवन के 46 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे और इसी के जवाब में श्रीलंका की टीम 126 रन पर ऑल आउट हो गई।
टोक्यो ओलंपिक में मेडल इनवैट के तीसरा दिन चल रहा है। वहीं भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हार करके बाहर हो गई है। कोरिया ने लगातार 3 सेट जीत करके मैच 6-0 से अपने नाम कर लिया, तो भारतीय टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 6-2 से हराया था। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी भी मेडल की होड़ से बाहर हो गई। टोक्यो ओलंपिक में मेडल इवेंट्स का दूसरा दिन चल रहा है और पहले स्थान पर चीन और जापान के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। अमेरिका ने भी अब तक 5 गोल्ड जीत लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, ट्यूनीशिया ने भी गोल्ड मेडल का खाता खोल लिया। वेट लिफ्टर मीराबाई चीनू के सिल्वर मेडल की मदद से 24 जुलाई को ही भारत का खाता खुल गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर के अंदर आज बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन है। साथ ही साथ शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे प्रदेश भर से आए बेरोजगार। बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की 6000 पदों की विज्ञप्ति जारी करने और आयु सीमा में छूट प्रदान करने की अपील भी की गई। वही खबर फुलेरा से, जहां पर उत्तर पश्चिमी रेलवे यूनियन का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ में देखने को मिल रहा है। साफ साफ जो भत्ता उन्हें पहले दिया जाता था उसी को लेकर के अब यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत क्या कुछ मांगे सामने आ रही हैं, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरे को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अरे मोदी तेरे को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही। NWRU जयपुर मंडल के फुलेरा शाखा नंबर 3 के सचिव SK माथुर ने बताया कि AIRF के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा का फोन टैप कर निजता भंग करने के साथ भारत सरकार ने रेलवे यूनियनों को अपमानित करने का काम किया है। वर्तमान में भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, एरियर व रात्रिकालीन ड्यूटी अलाउंस पर भी लंबे समय से सरकार निर्णय नहीं कर सकी। वहीं रेल कर्मचारियों के 18 माह से फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान एरियर की मांग रखते हुए रेल कर्मचारियों से प्राकृतिक नियम व विश्राम की अवधि में रात्रिकालीन ड्यूटी करवाई जा रही है, मगर वर्षों से मिल रहे रात्रि भत्ते को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। वहीं भारतीय रेल में हुए निजीकरण का विरोध करते हुए स्थानीय स्तर पर रेल आवास, रेल हॉस्पिटल सुविधा, रेल कॉलोनियों में पेयजल, कर्मचारी के भत्ते भुगतान में देरी आदि कई मांगों का प्रदर्शन में कर्मचारियों ने विरोध करते हुए केंद्र सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। सर आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है सर, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। आज का विरोध प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों पर लगातार होने वाले कुठाराघात को लेकर के किया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पे इजरायली एजेंसी के माध्यम से हमारे जो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनकी जासूसी को लेकर के विरोध किया जा रहा है। शिव गोपाल मिश्रा जी की जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 146 जो हमारे यानी कि VIP लोग हैं, उनकी जो जासूसी है, उनके अंदर उस सूची के अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी का भी नाम है। हम सबको इस चीज़ को लेकर के बड़ा आक्रोश है कि किसी भी एजेंसी द्वारा कि रेल कर्मचारी संगठन की जो जासूसी कराई जा रही है वो रेल संगठनों के हित में नहीं है। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां केंद्र सरकार जासूसी के माध्यम से मालूम करके मजदूर आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। और मजदूर आंदोलन आवश्यक है क्योंकि वर्तमान हालात जो पैदा हुए हैं वो हालात के अंदर प्रतिदिन कर्मचारियों के लिए नियमों से हटके काफ़ी ऐसे आदेश किए जा रहे हैं। उन आदेशों से कर्मचारियों की जो नौकरी करने का जो मानस है वो तनाव के अंदर आकर के कर्मचारी नौकरी कर रहा है। वही खबर झालावाड़ से, झालावाड़ में काली सिंधी बांध के 8 गेट 30 मीटर खोले गए। 1,13,000 क्यूसेक पानी की निकास शुरू हुआ है, तो वहीं नदियों में पानी की आवक और जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया। नदी के
आसपास के गाँव में सतर्क रहने को कहा गया। तो वहीं आहू नदी उफान पर है। गगरौन दरगाह का रास्ता भी बंद है। तो वहीं दूर दराज से आए 50 से अधिक जायरीन भी फंसे। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के अंदर भूस्खलन हुआ है और जिसके बाद में गंभीर माहौल बन चुका है। यह माहौल इसलिए बना क्योंकि वहां पर चट्टान इतनी तेजी से गिर गई कि वहां पर जो पुल बना हुआ था वह पुल साफ साफ टूटता हुआ नजर आ रहा है चट्टानों के द्वारा, जो पत्थर नीचे आ रहे हैं उसके द्वारा, जिसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। और इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कई लोगों की जानें गई हैं तो कई लोग घायल होते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत 9 टूरिस्टों की तो मौत हुई है, जिसके अंतर्गत 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहीं 4 लोग इसमें राजस्थान के बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। साथ ही 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और दिल्ली का बताया जा रहा है। और वहीं एक मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार वह कहां का था। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से यह चट्टान गिरी है और इस चट्टान के अंदर से पत्थर टूटते हुए लुढ़कते हुए नीचे तक आए हैं और कैसे ये हादसा पूरा कैमरे के अंदर कैद होता हुआ नजर आया है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कल दोपहर को लैंडस्लाइड से हुए हादसों ने देश को हिला करके रख दिया है। हिमाचल की वादियों में घूमने आए टूरिस्ट इसका शिकार भी हो चुके हैं। वे सब हंसते गाते पहाड़ों के नज़ारे देख रहे थे कि अचानक पहाड़ से चट्टानें खिसकना शुरू हो गई। इससे चीख पुकार का माहौल तो मचा, साथ ही गाड़ियां मलबे के नीचे भी दब गई हैं। इस हादसे के अंदर कुछ डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। पत्थरों की चपेट में आए टेम्पो ट्रैवलर की हालात देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पास के बटसेरी गांव के लोग इसमें घायलों और शव को निकाल रहे हैं। इनमें से कई की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ के रहने वाले एक शख्स भी घायल हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के भी वाहन में सवार होने की खबरें सामने आई थी, जिसमें पुलिस और आईटीबीपी के जवान मदद के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस वाहन में ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे। इनमें 9 की मौत हो गई और 3 घायल बता रहे हैं। वहीं मरने वालों में 4 तो राजस्थान के बताए जा रहे हैं, 2 छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं, एक महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के रहने वाले थे। तो वहीं ये सभी किन्नौर घूमने आए थे और सड़क पर चल रहे एक राहगीर के साथ कुछ और लोगों को चोटें भी आई हैं। खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर सीएनजी सदस्य व सखी ग्राम रक्षक की थाना दमाण में बैठक आयोजित है। थानाधिकारी हरदयाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ है। तो वहीं बैठक के दौरान थानाधिकारी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के लोगों को किया है साउंड चेक, साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। तो आपसी झगड़ों को मिल बैठ करके सुलझाएगा कोर्ट और थानों के चक्कर से समय की होती है बर्बादी। साथ ही साथ आम जनता मिले सहयोग तो अपराधी नहीं रहेगा पुलिस की पकड़ से दूर। वहीं आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। पुलिस का ध्येय वाक्य के साथ गिरेगी लवाण थाना पुलिस। बैठक के दौरान हेड कांस्टेबल कमलेश, राम बाबू, रघुवीर, रमेश ठाकुरिया, शंभू सैनी सहित अनेक लोग मौजूद हैं। वहीं आज राजधानी जयपुर के अंदर रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है। आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों किया गया, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जा रहे आश्वासनों के अनुसार एक लंबा समय गुजर जाने के उपरांत भी रोडवेज एवं इसके कर्मचारियों को आर्थिक संकट से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस परिणाम
धरातल पर नहीं आने के बेहद चिंताजनक हालात पर गंभीरता पूर्वक विचार करके निम्न प्रकार आंदोलन के कार्यक्रम तय किए गए हैं। जून 2021 के वेतन एवं पेंशन के तुरंत भुगतान तथा इसके साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 59 महीनों के बकाया सेवानिवृत्ति लाभों में से 1 महीने के भुगतान के लिए 26 जुलाई 2021 को प्रदेश भर में स्थित रोडवेज की सभी इकाइयों पर दोपहर में 1 घंटे का प्रदर्शन किया गया। जयपुर की सभी इकाइयों द्वारा सामूहिक रूप से दोपहर में 1 से 2 बजे तक सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पोलो विक्ट्री सिनेमा साइड गेट के अंदर प्रदर्शन आयोजित होगा। सर बताएं, आज जो आपने यहाँ पर राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से आज पूरे राजस्थान के हर डिपो के अंदर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सिंधी गेम पर भी यहाँ बड़ा व्यापक प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी मांगे है कि 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों को लगाया जाए, तो नहीं लगाया गया है। 4000 से ज्यादा कर्मचारी 5 साल में रिटायर हो गए, उनका 500 करोड़ का भुगतान है वो नहीं दिया जा रहा है। जुलाई से जो महंगाई भत्ता राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बढ़ाया, रोडवेज के कर्मचारियों को नहीं बढ़ाया, वो बढ़ना चाहिए। 1000 नई बसें यात्रियों के हित के अंदर सुविधा के लिए रोडवेज में लगाए। 9000 खाली पद पड़े, इन खाली पदों पर भर्ती की जाए और रोडवेज के बस स्टैंडों के आसपास ये प्राइवेट बसों का जो संचालन होता है गैरकानूनी तरीके से, इनको हटाया जाए। इन सवालों को लेकर के हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद अब अगस्त से अक्टूबर तक 3 महीने तक लगातार हम एक के बाद एक क्रमबद्ध आंदोलन चलाएंगे और वो क्रमबद्ध आंदोलन चलते चलते 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल में जाकर के परिवर्तित हो जाएगा। अगर सरकार ने और ध्यान नहीं दिया था, हम आगे और फिर आर पार की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम कृत संकल्प है अपने रोडवेज के कर्मचारी, या तो हमारी मांगे मंजूर करो या इस सरकार को जाना होगा। ML यादव संयुक्त मोर्चे का संयुक्त। देखिए 2018 में हमारी 20 दिन तक उस वक्त प्रताप सिंह जी खाचरियावाद जयपुर कांग्रेस के जयपुर जिले के अध्यक्ष सदस्य आए थे। सरकार बनने के बाद वो परिवहन मंत्री बन गए, आज भी परिवहन मंत्री है। उन्होंने वायदा किया था किंतु वो वायदा पूरा नहीं कर रहे। सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त, सरकार बनने के बाद तो उप मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे, ये सब लोग वायदे खिलाफी कर रहे हैं, अपने वायदे भूल गए। इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी बताएं, जो आज आप आंदोलन में उतरे हैं तो वजह क्या है और कहाँ तक जाएगा आपका आंदोलन? हमारा ये आंदोलन जो हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उनके जो पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है और हमने सोच समझ के ये तय किया है कि आज सरकार को 2.5 साल हो गए और 2.5 साल होने के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। सिर्फ सरकार आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। हमारे माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावाद से काफ़ी बार मीटिंगें हुई है और मीटिंग के दौरान उन्होंने यही कहा कि भाई मैं रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को मैं लागू करूँगा, लेकिन आज 2.5 साल होने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और हमने ये फैसला किया, हमने 3 महीने का हमने संघर्ष का कार्यक्रम बनाया। आज ये इकट्ठे होकर जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, जिस तरह यहाँ सिंधी कैंप पे है उसी तरीके हमारे राजस्थान रोडवेज के जो हमारे बाउंड डिपो है वहाँ पे कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि एक तो हमें समय पर जो हमारे कर्मचारी उनको वेतन मिलना चाहिए और हमारे रिटायरमेंट के जो साथी है उनको हमें 1 तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए। आज वेतन और पेंशन की हम बात करें कि आज तक अभी जो पिछले महीने की जो हमें वेतन पेंशन मिलना है तो आज तक हमें वेतन पेंशन के खातों में अभी तक नहीं आई है और हम उम्मीद हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सकता कि ये अगला महीना भी चले जाए। तो ये हालत हमारे वेतन पेंशन की है। इसके अलावा हमारा 7 पे कमीशन जो राज्य कर्मचारियों को मिल चुका है और राज्य के कर्मचारियों के अलावा जो बोर्ड और निगम है उन पर भी लागू किया जा चुका है, लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया। इससे सरकार की मंशा का हमें मालूम चलता है ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार है रोडवेज कर्मचारियों के साथ। दूसरी तरफ जो हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, कोई 70 साल कोई 80 साल, आज वो रोडवेज की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं और हालत ये है कि उनका 59 महीने का बकाया जो परिलाभ है वो उनको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आज राजस्थान रोडवेज के पास पुरानी बसें हो चुकी है, नकारा बसें हो चुकी है जो रोड पे चलने लायक नहीं है। सावन के पहले सोमवार से ही गलता में एंट्री बंद है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक बता रहे हैं कि सावन के पहले सोमवार से ही गलता के अंदर एंट्री बंद है। श्रद्धालुओं को नहीं आने दिया जा रहा गलता धाम से गलता के बाहर वोट रखवाना। वहीं आप
आप सभी को बता दूं कि फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय एल्बम शूट को लेकर के आज दोपहर कालवाड़ पहुंचने में नजर आएंगे। साथ ही आप सभी को बता दूं कि फिल्माए जाएंगे एल्बम के गानों के कई प्रोजेक्ट कालवाड़ फोर्ट, मुंडोता आदि जगहों पर फिल्माए जाएंगे एल्बम के दृश्य। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए निकालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में वेतन नहीं मिलने से नाराज टोल कर्मचारी हड़ताल करने पर उतर आए हैं। सोमवार सुबह फास्टैग को छोड़कर के कैश वाली लाइन को कर्मचारियों ने फ्री कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद सीनियर स्टाफ की ड्यूटी लगा करके कैश लेन को चालू किया गया और लेकिन कर्मचारी नहीं लौटे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि टोल मैनेजर ने कर्मचारियों को समझा बुझा करके वापस काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर ही बैठे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा के टोल कई महीनों से फ्री हैं। रेवाड़ी के एकमात्र गंगयाचा टोल प्लाजा पर ही टैक्स कट रहा है, लेकिन टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में भी हमने ड्यूटी की, इसके बावजूद उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती। पिछले 2 महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। हरियाणा के हिसार जिले में सामने आए खेल प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े में लगातार नई परतें खुल रही हैं। खेल विभाग ने डायरेक्टर के आदेशों के बाद अपने लेवल पर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की जांच करनी शुरू की तो करीब 44% सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। फिलहाल विभाग 2018 से 21 तक के जारी हुए 5700 सर्टिफिकेट की जांच की गई, जिसमें से 2500 फर्जी पाए गए। खेल विभाग के डायरेक्टर IPS पंकज नैन ने इस मामले की एक फाइल मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को भेज दी और नैन के अनुसार इस मामले की गहन और गंभीर जांच के लिए स्टेट विजिलेंट व रिटायर्ड जज से जांच करवाने के लिए भी लिखा है। फर्जीवाड़ा कैसे किया गया व इसमें कौन कौन शामिल है, इसका पता उच्च स्तरीय जांच के बाद ही लग पाएगा। पवित्र सावन माह की शुरुआत हो गई और आज से पहले सोमवार को सुबह होते ही रेवाड़ी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। शिवालय बम बम भोले के साथ में जयघोष से गूंज उठे हैं। सावन माह में खासकर सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। हालांकि कोरोना के चलते प्रशासन ने मंदिरों में भीड़ एकत्रित नहीं करने व कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी और मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग तो दिखी, लेकिन बहुत कम ही लोग मास्क पहने हुए नजर आए हैं। रेवाड़ी शहर के प्रसिद्ध घंटेश्वर मंदिर व 12 पत्थर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई थी और मंदिर कमेटी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए विशेष तैयारी की गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं को ज़्यादा देर तक नहीं रुकने दिया जा रहा और मंदिर के गेट पर तैनात व्यक्ति एंट्री से पहले लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा में एक बार फिर मानसून की तेज बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने 26 से 29 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया। सोमवार सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है और घने काले बादल छाए हुए हैं। 2 दिन पहले रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में शाम के समय आधे घंटे की तेज बारिश हुई थी। इस बारिश ने गर्मी से राहत दिलाने की बजाय उमस बढ़ा दी। रविवार को तो उमस और गर्मी के कारण आलम यह रहा कि लोग छुट्टी का दिन होने के बावजूद घर में ही कैद रहे। अब एक बार फिर मानसून की बरसात का अलर्ट जारी होते ही लोगों को अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है और वैसे भी इस बार उम्मीद से ज़्यादा बारिश अभी तक हो चुकी है। अकेले जुलाई माह में 250 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। पानीपत में मानसून की बारिश जारी है और रविवार के बाद सोमवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा। सुबह ही बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के बाद अच्छी बारिश के आसार बताए हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा और हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 3 दिन के इंतजार के बाद शनिवार को पानीपत में मानसून की बारिश लौटी। रविवार को दोपहर तक तेज धूप और गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छाने के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सोमवार को भी सुबह से आसमान में बादलों का डेरा देखने को मिला। करीब 8 बजे बूंदाबांदी हुई। हालांकि कुछ देर बाद बूंदाबांदी रुक गई, जिससे स्कूलों का जाने वाले और बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को घर से निकलने का समय मिला। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश में सक्रिय हो रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून, 6 संभागों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर,
जोधपुर संभाग में सप्ताह भर बारिश होने के संकेत जताए जा रहे हैं, तो वहीं 24 घंटे में झालावाड़ के गागरेन में 10 इंच, डग में 5 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ अली में से डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक दिन भी ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला और हंगामे के चलते ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद दोबारा शुरू हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर लिया है। उन्होंने कहा कि लंच के बाद मैं गवर्नर से मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के प्रयास में सरकार और प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने में लगे हुए हैं। वैक्सीन सेंटर पर हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आए दिन सेंटर्स पर धक्का मुक्की और हंगामे की नौबत आ जाती है। अब इस भीड़ के धक्के उन महिलाओं को भी झेलने पड़ रहे हैं जो गर्भवती हैं। इन महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। तेल की कीमतों के कारण हंगामा मचा हुआ है और राहत की बात तो यह है कि पिछले 10 दिनों से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। 17 जुलाई को पेट्रोल पर 31 पैसे बढ़ाए गए, तो वहीं डीजल पर 15 जुलाई को 17 पैसे बढ़ाए गए थे। तेल के दामों की बात करें तो श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल 113.21 रुपये लीटर, तो वहीं डीजल 103 रुपये तक पहुंच चुका है। BCCI ने IPL फेज 2 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। IPL 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा, तो वहीं 27 दिन के अंदर सभी 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से दुबई में 13, शारजाह में 10 और आबू धाबी में 8 मुकाबले होंगे। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 38 रनों से जीत लिया और श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और सूर्य कुमार के 50 और धवन के 46 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे और इसी के जवाब में श्रीलंका की टीम 126 रन पर ऑल आउट हो गई। टोक्यो ओलंपिक में मेडल इनवैट के तीसरा दिन चल रहा है। वहीं भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हार करके बाहर हो गई है। कोरिया ने लगातार 3 सेट जीत करके मैच 6-0 से अपने नाम कर लिया, तो भारतीय टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 6-2 से हराया था। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी भी मेडल की होड़ से बाहर हो गई। टोक्यो ओलंपिक में मेडल इवेंट्स का दूसरा दिन चल रहा है और पहले स्थान पर चीन और जापान के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। अमेरिका ने भी अब तक 5 गोल्ड जीत लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, ट्यूनीशिया ने भी गोल्ड मेडल का खाता खोल लिया। वेट लिफ्टर मीराबाई चीनू के सिल्वर मेडल की मदद से 24 जुलाई को ही भारत का खाता खुल गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर के अंदर आज बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन है। साथ ही साथ शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे प्रदेश भर से आए बेरोजगार। बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर के 6000 पदों की विज्ञप्ति जारी करने और आयु सीमा में छूट प्रदान करने की अपील भी की गई। वही खबर फुलेरा से, जहां पर उत्तर पश्चिमी रेलवे यूनियन का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ में देखने को मिल रहा है। साफ साफ जो भत्ता उन्हें पहले दिया जाता था उसी को लेकर के अब यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत क्या कुछ मांगे सामने आ रही हैं, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर।
मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरे को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अरे मोदी तेरे को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही। NWRU जयपुर मंडल के फुलेरा शाखा नंबर 3 के सचिव SK माथुर ने बताया कि AIRF के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा का फोन टैप कर निजता भंग करने के साथ भारत सरकार ने रेलवे यूनियनों को अपमानित करने का काम किया है। वर्तमान में भारत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, एरियर व रात्रिकालीन ड्यूटी अलाउंस पर भी लंबे समय से सरकार निर्णय नहीं कर सकी। वहीं रेल कर्मचारियों के 18 माह से फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान एरियर की मांग रखते हुए रेल कर्मचारियों से प्राकृतिक नियम व विश्राम की अवधि में रात्रिकालीन ड्यूटी करवाई जा रही है, मगर वर्षों से मिल रहे रात्रि भत्ते को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। वहीं भारतीय रेल में हुए निजीकरण का विरोध करते हुए स्थानीय स्तर पर रेल आवास, रेल हॉस्पिटल सुविधा, रेल कॉलोनियों में पेयजल, कर्मचारी के भत्ते भुगतान में देरी आदि कई मांगों का प्रदर्शन में कर्मचारियों ने विरोध करते हुए केंद्र सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। सर आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है सर, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दें। आज का विरोध प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों पर लगातार होने वाले कुठाराघात को लेकर के किया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पे इजरायली एजेंसी के माध्यम से हमारे जो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनकी जासूसी को लेकर के विरोध किया जा रहा है। शिव गोपाल मिश्रा जी की जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 146 जो हमारे यानी कि VIP लोग हैं, उनकी जो जासूसी है, उनके अंदर उस सूची के अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी का भी नाम है। हम सबको इस चीज़ को लेकर के बड़ा आक्रोश है कि किसी भी एजेंसी द्वारा रेल कर्मचारी संगठन की जो जासूसी कराई जा रही है वो रेल संगठनों के हित में नहीं है। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां केंद्र सरकार जासूसी के माध्यम से मालूम करके मजदूर आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। और मजदूर आंदोलन आवश्यक है क्योंकि वर्तमान हालात जो पैदा हुए हैं वो हालात के अंदर प्रतिदिन कर्मचारियों के लिए नियमों से हटके काफ़ी ऐसे आदेश किए जा रहे हैं। उन आदेशों से कर्मचारियों की जो नौकरी करने का जो मानस है वो तनाव के अंदर आकर के कर्मचारी नौकरी कर रहा है। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सैफर व्हील्स अब सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और जैसे ही ऑपरेशन चलाया गया इसके अंतर्गत अब सफलताएं मिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि निर्भया स्क्वाड टीम के पास अब शिकायतें आना शुरू हो चुकी है महिलाओं की और निर्भया स्क्वाड टीम के साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी उन शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे मामले अब देश के अंदर और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और यदि आप लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप सभी इस पर कंप्लेन कर सकते हैं और इस कंप्लेन के बाद में जल्द से जल्द उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सेफर व्हील्स अभियान के सार्थक परिणाम मिलना शुरू हो चुके हैं। इसके तहत निर्भया स्क्वाड टीम ने 6 कार्रवाइयां की हैं। पहली कार्रवाई टीम की हंसा एवं ममता ने आमेर थाना क्षेत्र में की है, जिसमें पीड़िता ने टीम को फोन कर बताया कि उनका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है और इस सूचना पर दोनों उसके घर पहुंची और पति पत्नी को समझाया। इस पर पति ने कसम खाकर भविष्य में मारपीट नहीं करने का भरोसा भी दिलाया है। और दूसरी कार्रवाई टीम की प्रेमलता एवं माया ने की। इनके साथ पुलिसकर्मी ओम प्रकाश एवं दिलीप भी थे। ये झोटवाड़ा की पंखा कांटा से बस में सवार हुए तो एक युवक अपने आगे खड़ी बच्ची को गलत तरीके से छूने का प्रयास कर रहा था। उसने बच्ची को 3-4 बार छूने का प्रयास किया तो टीम ने युवक की हरकत को कैमरे में कैद करने का प्रयास किया तो युवक को शक हो गया और वह बस में से उतरने लगा। इस पर टीम ने कंट्रोल रूम को सूचित किया और कंट्रोल रूम की सूचना पर झोटवाड़ा थाने की चेतक पहुंची। टीम ने लता सिनेमा की सर्किल पर युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। और तीसरी कार्रवाई खातीपुरा पुलिया के पास टीम की निर्मला एवं सोहन ने की है। इसमें 3 जने मारुति वैन को रास्ते में रोककर शराब पी रहे थे।
टीम उनके पास पहुंची तो तीनों ने शराब के गिलास बाहर फेंक दिए। इस पर टीम ने झोटवाड़ा थाने की चेतक को बुलाकर तीनों को मैं वाहन के पुलिस की सुपुर्द कर दिया। चौथी कार्रवाई संगीता शर्मा, शैलेश्वर, श्याम मुरारी की टीम ने पोलो विक्ट्री सिनेमा हॉल के पास में की और ऐसे ही कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। राजधानी जयपुर के अंदर ऑपरेशन सेफर के अंतर्गत आज निर्भया स्क्वाड के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पुलिस आयुक्तालय जयपुर के आदेश अनुसार निर्भया स्क्वाड टीम के द्वारा ऑपरेशन सेफर जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन बड़ी चौपर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक खेला हुआ, पोस्टर विमोचन भी किया और इसी अवसर पर अजिताभ शर्मा IAS, CMD, JM, RC, मुख्य अतिथि ऋचा तोमर, राहुल प्रकाश, विशिष्ट अतिथि सुनीता मीणा उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्तालय जयपुर का मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी जारी है। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर पुलिस में और पर्टिकुलरली जैसे राहुल प्रकाश जी रुचि ले रहे हैं इस काम की। उन्होंने मेट्रो को भी उनके जो वृहद स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है उसमें शामिल किया है और मेट्रो के स्तर से जितनी भी कार्रवाई सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे उनको देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि मेट्रो के स्तर से और साथ ही साथ जयपुर पुलिस के स्तर से भी अगर इसकी समीक्षा की जाए आने वाले 10 से 15 दिन में कैसे इसके जो है नतीजे आते हैं, जो रिजल्ट के आते हैं। हालांकि मैंने अभी समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि कुछ एक प्रकरणों में उन्होंने ऐसे केसेस भी आइडेंटिफाई किए हैं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के या बदमाशी करने की प्रवृत्ति की हो, उन पर उन्होंने कार्रवाई भी की है। तो यदि ऐसे प्रकरण हम चिन्हित करके उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे तो एक मैसेज आम जन में जाता है। इससे दोनों ही बातें होंगी, एक तो जो ऐसे तत्व हैं जो शरारती तत्व हैं उन पर भी अंकुश लगेगा और साथ ही साथ जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और मेट्रो में या अन्य सार्वजनिक साधनों से सफ़र करती हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वो भी आगे आएंगे। डेडिकेटेड निर्भया स्क्वाड की चर्चा हुई, CMD सर ने भी कहा शुरुआत हुई थी तो उसके बाद से लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है स्क्वाड। और इसमें लास्ट में जब कोरोना आया, पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, दोनों में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमारी कोरोना की जो महिला कांस्टेबल्स थी और पूरी टीम थी उसने जागरूकता को लेकर के या नाकों पे नाकेबंदी को लेकर के बहुत अच्छा काम किया। अब इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ऑपरेशन सेफर व्हील्स का शुभारंभ किया था लास्ट वीक में। लगभग एक वीक के अंदर बहुत अच्छे परिणाम आए। एक वीक के अंदर लगभग 8000 लोगों तक हमारी निर्भया की टीम पहुंची, जो कि सादी वर्दी में भी बसों में सफ़र कर रही है और वर्दी में भी सफ़र कर रही है। उनके बॉडी वार्न कैमरे भी लगे रहते हैं जो कि सारी गतिविधियों को भी रिकॉर्ड करते हैं। इन लोगों ने काम करते हुए लगभग 700 बसेज में पहुंच करके वहां पर स्टिकर्स लगाए, चालक परिचालकों को जागरूक किया, 4 जेब कतरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और 21 ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ा जो कि किसी प्रकार से महिलाओं की स्थिति को असहज बना रहे थे। हमारा ये मानना है कि हमारी सफलता इसी में, जबकि हमारी माताएं, हमारी बहनें जब भी बाहर निकले, चाहे दिन हो या रात हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी क्रम में हम लोगों ने अजिताभ सर से निवेदन किया था कि हम लोग मेट्रो में भी इस चीज़ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और मेट्रो ने जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे अनुमति दी और साथ में काम करने के लिए हमें बताया, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा है और अच्छा हम काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा की जो स्थिति है वो जयपुर में और बेहतर हो। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले की बांदीकुई के अंदर नवनिर्वाचित पार्षद राघवेंद्र का ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत सम्मान किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार उनका स्वागत सम्मान किस प्रकार से किया गया और वहां पर कौन कौन मौजूद रहा। बांदीकुई नगर पालिका में नवनिर्वाचित मनोनीत पार्षद राघवेंद्र गुर्जर का ग्राम बाड़ बगीची में ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत सत्कार किया गया। इसी दौरान युवक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यप्रकाश, हनुमान भांडेड़ा, पार्षद पुष्पा डोई, दिलीप गुगला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं आज मदन लाल शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे।
सचिन पायलट ने स्वर्गीय मदन लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इसी दौरान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विधायक राकेश पारेख, महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज, कांग्रेस नेता हरीश यादव, मनीष यादव भी मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां सरपंच के सानिध्य के अंदर नरेगा महिलाओं ने पौधारोपण किया है। दौसा जिले की पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर रेवड़ी में नरेगा योजना अंतर्गत बापू वृक्षारोपण के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच जगनेर तुर्कान के सानिध्य में नरेगा महिलाओं ने विद्यालय में पौधारोपण किया है। सरपंच रामकेश मीणा की अगुवाई में नरेगा महिलाओं ने पौधारोपण में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और विद्यालय में 100 जगहों पर पौधारोपण किया। ग्राम पंचायत सरपंच राकेश मीणा ने कोरोना काल की घटना को देखते हुए घटते ऑक्सीजन लेवल को लेकर अधिक से अधिक पौधारोपण कर जीवन और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहा। वहीं नरेगा महिलाओं का कहना है कि संसार को हरा भरा रखना है तो सरकार पौधारोपण को बढ़ावा दे और जन जागृति पैदा करे। साथ ही उन्होंने बताया कि वृक्षों की अवैध कटाई के चलते हमारे जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा। शासन और प्रशासन वृक्षों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए हैं। पौधारोपण के दौरान सरपंच रामकेश मीणा, ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, महेंद्र मीणा, सुरजीत मीणा, शंभूलाल मीणा, संजय मीणा सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। के सभी भाइयों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी आई थी, इसलिए सरकार को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। इससे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है। मैं मेरे ग्रामवासियों से अपील करता हूं अधिक से अधिक पौधे लगाए, वृक्षारोपण कीजिए। वही खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर वार्ड नंबर 38 के अंदर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल चल करके उन्होंने वार्ड के लोगों की जन समस्याओं को सुना है और उसके निस्तारण की बात भी कही है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार वह कहां पर गए और उनके सामने क्या क्या समस्याएं रखी गई हैं। जयपुर के अंदर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वार्ड नंबर 38 के परिवहन नगर, गणेश कॉलोनी, शिव विहार, कुमावत कॉलोनी सहित आसपास की सभी कॉलोनियों में जन सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर के लोगों से जन संवाद स्थापित करके पैदल 10 किलोमीटर यात्रा करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी हैं। कोरोना संकट में सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को लेकर के लोगों का मानस जाना है और खाचरियावास को इस दौरान लोगों ने आगे बढ़कर कांग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा कोरोना संकट में किए गए कामों के लिए और लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना संकट में राजस्थान की जनता की जो सेवा राज्य की गहलोत सरकार ने की है, उससे लोगों में उत्साह और सरकार के प्रति सम्मान बढ़ा है। खाचरियावास के साथ पदयात्रा के दौरान जेडीए, नगर निगम, जलदाय एवं बिजली विभाग सहित पुलिस के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी साथ चल रहे थे और मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया। बहुत जगह लोगों ने साफा और फूल माला पहनाकर के मंत्री खाचरियावास का स्वागत भी किया है। तो वहीं खाचरियावास ने कहा कि लोगों के बीच में जाना, उनके हालचाल पूछना हमारी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं राजधानी जयपुर में विश्वविद्यालय के अंदर आज एबीवीपी के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है। आखिरकार ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर के किया गया, आइए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विद्यालय के वेतन में गार्डन के चक्कर लगाए और वापस आकर मुख्य द्वार पर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की रोका गया और उनके साथ में काफी देर झड़प भी हुई है। आपस में विद्यार्थी और पुलिस प्रशासन में काफी देर तक चलने के बाद में सरकार द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सारे पर छात्राओं को, बेरोजगारों को परेशान किया जा रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही। शर्मा ने बताया कि छात्र बेरोजगार हैं, लेकिन यह अकेले नहीं, इनके साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उसके बाद में लगातार 3 घंटे तक छात्र विश्वविद्यालय द्वार पर बैठे रहे और प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा से मिला स्टेनोग्राफर के छात्रों की 40% उपासना करके 70% की कट ऑफ भाइयों को पास किया है, जिससे छात्रों ने किया है और लगभग 4 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं
और छात्रों को मौका नहीं मिला तो उन छात्रों के साथ धोखा हुआ जो लगातार 3-4 वर्षों से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर इंदिरा रसोई में आज निःशुल्क भोजन कराया गया। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन सोमवार को जिला कांग्रेस महासचिव शेष अवतार शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की इंदिरा रसोई में लोगों को निःशुल्क भोजन कर मनाया है। जिला कांग्रेस महासचिव शेष अवतार शर्मा के नेतृत्व में सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा, बांदीकुई, महवा सहित अन्य स्थानों पर इंदिरा रसोई में पहुंच करके लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। साथ ही केक काट करके चिकित्सा मंत्री का जन्मदिन भी मनाया है और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी ब्लॉकों में सरकारी स्कूल सहित बगीचियों व सार्वजनिक स्थलों पर 51 पौधे लगाए। उन्होंने फलों का भी वितरण किया है। जिला कांग्रेस महासचिव शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन पर उनकी ओर से जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिले की सभी इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन मिल रहा। वहीं आज कारगिल दिवस के अवसर पर बांदीकुई के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लॉयंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर द्वारा 26 जुलाई 2021 यानी आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर क्लब द्वारा पौधारोपण कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोन चेयरपर्सन लॉयन आयुषी विजय ने कहा कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी सरहद पर मरने वाला हर वीर भारतवासी है। क्लब अध्यक्ष लॉयन बबीता विजय ने बताया कि क्लब द्वारा 11 पौधों का पौधारोपण किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रख करके वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। क्लब सचिव लॉयन गायत्री सेठी ने बताया कि इस अवसर पर रीजन कोऑर्डिनेटर लॉयन दीपशिखा शर्मा, रीजन कोऑर्डिनेटर लॉयन निकिता शाहरा, कोषाध्यक्ष लॉयन ममता शाहरा, लॉयन माला गुप्ता, लॉयन नेहा व्यास, लॉयन सुनीता शाहरा उपस्थित रहे।